फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी की क्षितिज क्लास 9th की, जो हमने स्टार्ट कर रखी है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 साखिया। मतलब चैप्टर भी 9 है, क्लास भी 9 है ना। साखिया जो कबीर जी द्वारा लिखित हैं। अब जब कबीर जी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। बच्चा, ये एक संत कबीर थे, ठीक है। लोग उनको कबीरा लहर मतलब बोला करते थे। जो उनका जन्म था वो 1398 में हुआ था, है ना। और जो मृत्यु हुई वो 1518 में हुई। इनके जो माता पिता हैं वो मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन नीरू और नीमा बोलते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी थी लोई। इनके 2 संतानें थी, कमाल और कमाली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से मुख्य साखी, शबद और रमेनी है। तो बच्चा, ये एकमात्र ऐसे कवि थे जो मतलब बाहरी आडम्बर, मतलब उस टाइम के भक्तिकार के इकलौते ऐसे कवि थे जो मतलब क्या बोलते थे, आडंबरों का विरोध करते हैं। इनका ये मानना था कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, व्रत रखना, उपवास रखना, ये सब क्या है, आडंबर हैं। इससे पाकर हमें जो है संसार में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे संत कबीरदास जी, जिन्होंने समाज में मतलब हमेशा जागरूकता लाने का काम करा है। तो चलो इन्हीं के स्टार्ट करते हैं हम साखियाँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कबीर जी के बारे में बता ही दिया है ना। तो ये हमारी जो साखियाँ हैं बच्चा, तो ये वही हैं, मतलब आडंबरों का विरोध कर रहे हैं और ज्ञान की महत्वता पर बल दे रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम साखियाँ। अब जो साखियाँ क्या है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो हिंदी साहित्य हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य में। तो जो साखियाँ, शबद, रमेनी जो भी हमारे पास हैं, ये सब हमारे पास किस में आएंगे, काव्य खंड में आएंगे। तो ये हमारा काव्य खंड का पाठ है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब अड़ी अनंत न जाही। अब मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चा, मान सरोवर सुबर जल, मतलब क्या, जो हमारे पास सुबर जल मतलब जो हंस होता है बच्चा, वो क्या करता है, जो सरोवर है, जो तालाब है, पानी है, उसमें क्या कर रहा है, मोती चुगता है, ठीक है। और वो क्या रह जाता है, अब उड़ी अनंत न जाही, मतलब क्या, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, है ना। मतलब जो हंस है वो पानी में रहकर मोती चुगता है, उसके बाद वो उसको छोड़कर नहीं जाता। बच्चा, जो हमारे जो कबीर जी हैं वो इनडायरेक्टली बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। अब यहाँ पे बोल रहे थे, मान सरोवर सुभर जल, जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाई। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चा, वो हंस को इंडिकेट करके बोल रहे हैं। जैसे जो हंस है, जो सारस है, वो पानी में अपने खाना खाता रहता है, मोती चुगता रहता है, लेकिन उसको छोड़ के कभी नहीं जाता। सेम हम इंसान जो मानव हैं, उनको कहीं से थोड़ा सा मतलब लाभ, प्रॉफिट मिलने लग जाता है, तो क्या करता है बच्चा, वो अपने ही चीज़ में, अपने ही आले दुआले क्या होता है, बंध के रह जाता है। उसके अलावा वो और कहीं जाना नहीं चाहता, है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, जो लोभ, मोह, माया, लग्जरी चीज़ें हैं, वो इंसान को क्या कर लेती हैं, बांध के रख लेती हैं और उसको कहीं जाने नहीं देती। तो जब हम इसमें एक एक पढ़ेंगे और एक एक का मतलब समझते चलेंगे, ठीक है। तो पहले का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब सब प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मतलब जो कबीर जी अपने को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिला। जो प्रेमी मिल जाता तो सब क्या हो जाता, जो विष था वो सब अमृत बन जाता। कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि प्रेमी से मतलब है परमात्मा को। लिखा है, परमात्मा को ढूंढने निकला था लेकिन परमात्मा मिला नहीं। अगर जो परमात्मा मिल जाता, उसकी असीम कृपा हो जाती, तो जो विष था ना बच्चा, वो भी क्या बन जाता, अमृत बन जाता, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है। अब अगला क्या बोल रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। अब कहने का मतलब क्या है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ज्ञान होता है ना, वो ऊपर तक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हो जाता है। जैसे हाथी पे हाथी इतना ऊंचा होता है ना, हस्ती मतलब हाथी, तो हाथी चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, सहनशीलता का
कालीन बिछा देनी चाहिए। जैसे हाथी के ऊपर जब महावत बैठते हैं या राजा महाराजा बैठते हैं तो उसके ऊपर कालीन बिछी होती है, उसके बाद उसके ऊपर बैठते हैं। तो मतलब बोल रहे हैं जब हमारा ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम सहनशीलता की जो चादर है वो बिछा डालते हैं, है ना। वो तो स्वान मतलब कुत्ता बोलते हैं ना, डॉग। स्वान रूप संसार। अब देखो आपने कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मतलब यहाँ वही बोल रहे हैं कि जब हमारे पास ज्ञान बढ़ जाता है तो हमारे जो संसार के लोग हैं वो तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, लेकिन हमें उन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। तो बोल रहे हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। बच्चा संसार के लोग अगर आप जब कुछ करने लग जाते तब भी कहेंगे, अगर जब आप कुछ नहीं करते तब भी कहेंगे। तो उनका मतलब क्या है कि उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं, है ना, झक मारने दो। अब लिखा है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। अब पखा पखी मतलब तेरा मेरा पक्ष विपक्ष करते करते क्या हो रहा है, जो मानव है वो पूरे संसार को भूलता जा रहा है ना। मतलब इसी में लगा है, नहीं ये तेरा है, नहीं ये मेरा है, नहीं ये उसके लिए उसके लिए अच्छा है। तो इसमें सारा जग को क्या करता जा रहा है, भूलता जा रहे हैं। लिखा निरपक होई के हरि भजे कोई संत सुजान। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो सज्जन आदमी है वो कौन है, जो निरपक्ष रहे, मतलब किसी के पक्ष की बातें ना करे, वो सिर्फ क्या करे, हरि के भजन करे, मतलब परमात्मा को याद रखे बस, और कुछ ना करे, तेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा में जीवता जो दोह के निकट न जाए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चा, जो हिंदू है वो राम बोलते हैं, है ना। आडंबर, मैंने अभी आपको बोला था जो कबीर जी हमारे वो आडंबरों पे बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते हैं। तो बोल रहे हिंदू मुआ राम कहीं, मतलब जो हिंदू हैं वो लोग क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। जो मुसलमान है वो खुदा खुदा बोलते हैं। कहे कबीर जो जीवता जो कहूँ निकटना, मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो, मतलब जो इंसान है वो परमात्मा को कहाँ पे प्राप्त कर लेगा, जो इन दोनों के निकट नहीं जाएगा। मतलब क्योंकि राम बोलने से भी हमें परमात्मा मिल रहे हैं और खुदा बोलने से भी परमात्मा मिल रहे हैं। तो समाज में इतना भेदभाव क्यों है, ये भेदभाव की बेड़ियाँ क्यों डाली हुई है, जात पात की बेड़ियाँ क्यों डाली हुई हैं। तुम हिंदू बोलोगे तब भी तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम मुसलमान खुदा बोलोगे तब भी तुम्हें परमात्मा मिलेगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं कहेर कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाए। मतलब अच्छा इंसान सज्जन पुरुष वही है जो दोनों के निकट ना जाकर समाज में दूसरों के दुख दर्द को समझे। ठीक है, देखा काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। अब मतलब क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, काबा फिरी, काबा मतलब जहाँ पे मुसलमान जाते हैं, है ना, काशी, काशी हिंदू लोग जाते हैं। राम भया रहीम, और राम और रहीम क्या है, सब लोग एक जैसे हैं। मतलब वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो हमारा समाज है ना उसमें व्यापक जात पात ऊंच नीच का भेदभाव हो गया है। तो बोल रहे काबा फिरी कासा भया राम, राम ही भया रहीम, मतलब सब चीज़ एक ही है, राम रहीम काबा काशी सब एक हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा जैसे हम आटा पिसवाने जाते हैं, गेहूँ पिसवाते हैं, गेहूँ से क्या मिलता है, आटा। जब हम आटे को और ज़्यादा बारीक पिसवाते तो बनता है वो मैदा। लेकिन काम क्या आ रहा है, वो खाने के ही काम आ रहा है ना, है ना। तो क्या बोल रहा है काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम, है ना, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। मतलब बोल रहे हैं जो आटा है जो मैदा है वो कैसा भी बारीक पीस लो लेकिन जाना तो वो मुँह में ही है ना, उस मिटनी तो उससे भूखी है। तो बोल रहे क्यों हम इस मतलब जात पात के आडंबर में लगे हुए हैं, कभी रहीम कभी राम, है ना। अब अगला क्या बोल रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होई। बच्चा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ आप अपनी बुक में नोट लगा कर लो या लिख लो, चाहे एनसीईआरटी बुक है आपकी, है ना, क्षितिज, तो उसमें आप लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या था कि आपको ईजी रहे। देखिए ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सूर भरा साधु निंदा सोई। अब क्या बोल रहे हैं बच्चा, ऊंचे कल का जन्मिया, मतलब कोई व्यक्ति है ऊंचे घराने में उसका जन्म हुआ है, लेकिन अगर उसके काम ही अच्छे नहीं है तो वो क्यों ऊंचा कहलाएगा, है ना। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच, मतलब उसके कर्म ही ऊंचे नहीं है तो काहे का ऊंच हो गया, है ना। तो बोले सुबरन कलश, जैसे सुबरन मतलब सोने के कलश में अगर हम शराब भर दें तब भी वो क्या नहीं होगी, अमृत नहीं होगी, वो क्या रहेगी, शराब की शराब ही रहेगी। तो वही बोल रहे हैं कि अगर जन्म हमारे चाहे कोई से भी कुल में हुआ हो, हमारे क्या अच्छे होने चाहिए बच्चा, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, क्या अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म। तो वही सेम बोल रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई।
मतलब वही बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो घड़े में अगर शराब भर दें तब भी वो क्या रहेगी, शराब ही रहेगी, है ना। और साधु क्या करते हैं, उसकी निंदा ही करते रहेंगे। अब चाहिए आगे हमारे पास पद। अब बच्चा साखियाँ में क्या होता है, एक पल बात कर लेते हैं। जो चौपाई होती है बच्चा, चौपाई में हमारी 4 लाइनें होती हैं, है ना, हिंदी पढ़ोगे ग्रामर में। लेकिन जो शब्द होते हैं उसमें बच्चा हमारे ना छंद मुक्त होते हैं, इसमें छंद नहीं होते हमारे, है ना। लेकिन जो शब्द होते हैं उसमें हमारे छंद होते हैं। अब छंद कैसे पता चलेगा, देखो जैसे यहाँ पर तो 5 लाइनें हैं, लिखा है पास में, कैलाश में, बैराग में, तलाश में और श्वास में। तो यहाँ पे कुछ तुक बन रहा है, तुक युक्त है ना, छंद युक्त है ये चीज़ हमारी। तो लिखा है शब्द है हमारे पहला, लिखा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जब कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मतलब ये परमात्मा के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि परमात्मा बोलते हैं मुझे क्यों इतनी जगह जगह ढूंढते रहते हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब देखो कहाँ कहाँ ढूंढते हैं हम उसको, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काबा की यात्रा करते हैं, कैलाश में जाते हैं, है ना, ढूंढने के लिए प्रभु को कि कहीं तो प्रभु मिल जाए। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। अब क्रियाक्रम वो वाले जो डेथ होने के बाद होते हैं, क्रियाक्रम मतलब जो परमात्मा को खुश करने के लिए पूजा, हवन, अर्चना, जल चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं ना उसमें। तो बोले ना तो मैं उसमें हूँ, ना ही कई लोग होते हैं कि नहीं हमने वैराग्य ले लिया है, हम जीवन से मतलब संसार से दूर हो गए हैं, मतलब ये सब कर्म कांड करने से परमात्मा नहीं बनेगा। खोजी होए तो तुरंत मिले, मतलब अगर खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, मतलब तुरंत ही मिल जाऊंगा। अगर तुम सच में मुझे ढूंढना चाहते हो, किसकी तरफ से बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की साथ में। कबीर जी क्या कह रहे हैं, जो परमात्मा है उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो हर व्यक्ति की श्वास, मतलब हर व्यक्ति की सांस सांस में बसे हुए हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब ये फेवरेट है हमारे पास शब्द जो रहा है हमारा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग्य वैराग में, खोजी खोए तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। ठीक है, समझ आ गया कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि किसी मतलब कर्म कांड की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं, है ना, अगर ढूंढना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे। मतलब क्या बोल रहे हैं कबीर जी कि जब ज्ञान की आंधी आती है, मतलब जब लोगों को ज्ञान हो जाता है, तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी। तो मतलब कह रहा हूँ जो भ्रम है ना, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है अंधविश्वास की, वो हमें सब उड़ा जाती है ना, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो माया रहे ना बांधी, और जो हमें मोह माया जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी ना, वो भी नहीं रहती है। हितचित की है थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब हितचित की थूनी गिरानी का मतलब क्या होता है, जब गांव में जो घास फूस की छतरें होती है ना, मतलब चादर वगैरह डाल रखे होते हैं, उसके नीचे पिल्लर लगाए होते हैं उन्होंने, उसको बोल रहे हैं थूनी गिरानी, है ना। तो बोल रहे हैं हितचित की थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मतलब जहाँ हमारा मोह के कारण हम किसी चीज़ से नहीं छूट पा रहे थे ना, वो चीज़ टूट गई है। कब, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। मतलब कुबुद्धि का जो हमारे अंदर कुबुद्धि थी ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जोग सुगति करी संतोभदी, निर्चु चुवे न पानी, कुट कपट काया का निष्क्य हरि की गीत जब वाणी। मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर से जो एक द्वेष भावना ईर्ष्या होती है, वो सब क्या होता है, जब चली जाती है। कब, जब ज्ञान की आंधी आती है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। मतलब बोल रहे हैं आंधी जब आती है तो क्या होता है, बारिश भी होती है। तो सेम है, जब ज्ञान की बारिश होती है तब क्या होता है, जो प्रेम हरिजन भीना, तो मतलब जो परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वो लोग उसमें डूब जाते हैं, है ना। लिखा है कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या होती है, जो अंधेरा छाया हुआ था मन पे, वो क्या होता है, दूर हो जाता है। मतलब ज़िंदगी से अंधेरा दूर होकर प्रकाश हो जाता है। तो बच्चा ये हमारा था हमारे पास चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ और पद। आई होप आपको इसका समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई लाइन समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जरूर करो कि समझ आ गया कि नहीं आ गया, ताकि मैं आगे और जो वीडियो बना रही हूँ उसमें उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, है ना। और अगर आपको इनमें से कोई ना समझ आया तो सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके ऐसे डाल देना कि ये लाइन नहीं समझ आई। ठीक है,
तो मैं आपको वो समझा दूँगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।